तो दोस्तों राजस्थान फ्री मोबाइल योजना 2022 को लेके हमारे काफी सारे दोस्तों के सामने कई तरह के सवाल हैं, वो आके खड़े हो गए। हालांकि फ्री मोबाइल योजना कोई नई योजना नहीं है। इस योजना की घोषणा पहले ही राजस्थान सरकार के द्वारा की जा चुकी है, लेकिन इन दिनों में ये जो टॉपिक है चर्चा का विषय बन गया। और चर्चा का विषय इसलिए बन गया है क्योंकि यार सबको फ्री में मोबाइल जो चाहिए। अब टॉपिक तो चर्चा का विषय बन गया है, लेकिन इसी के साथ साथ कई तरह के सवाल हैं वो आके खड़े हो गए कि ये जो मोबाइल है वो कब से मिलना शुरू होंगे, किन किन को मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, किस तरह से हमें रजिस्ट्रेशन करना है या फिर नहीं करना, अगैरह वगैरह कई तरह के सवाल हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको राजस्थान फ्री मोबाइल योजना 2022 के बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट के बारे में जानकारी वो देने वाला हूं। अगर आपको भी जानना है तो इस वीडियो के साथ वो आप बने रहे। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी और आप देख रहे हैं राज स्कूल हेल्प यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों फ्री मोबाइल योजना के बारे में जानकारी देने से पहले एक और जानकारी आपको देना चाहूंगा। देखिए, आज पहली बार मैं खड़ा होकर आपके लिए वीडियो बना रहा हूं। अब तक मैंने जितने भी वीडियो बनाए हैं वो सारे मेरी चेयर पे बैठ के आपके लिए वीडियो बनाए। अब आपको यह बताना है कि खड़ा होकर मेरे द्वारा ये जो वीडियो बनाया जा रहा है ये आपको कैसा लग रहा है, कमेंट करके अपनी राय वो जरूर दीजिएगा। चलिए राजस्थान फ्री मोबाइल योजना के बारे में जानते हैं। जैसा कि दोस्तों आप सबको पता है कि इस योजना के तहत है अपने राजस्थान में लगभग 1,33,00,000 महिलाओं को ये मोबाइल है वो मिलने वाला है। केवल और केवल महिलाओं को ये इसलिए मिलने वाला है क्योंकि अपने परिवार का जो मुखिया होता है वो महिला होती है। और आपने शायद देखा होगा कि अपना जो भामाशाह कार्ड हुआ करता था या फिर अपना जो जन आधार कार्ड है उसमें भी अपने परिवार का मुखिया एक महिला ही है। तो ऐसे में राजस्थान की लगभग 1,33,00,000 महिलाओं को ये मोबाइल है वो मिलने वाला है। अब यहाँ पे सवाल सबसे बड़ा निकल के ये आ रखा है कि किन किन को ये मोबाइल है वो मिलने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, जो परिवार है, जिन परिवार ने चिरंजीव स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत रजिस्ट्रेशन करवा रखा है, केवल उन्हीं को यह मोबाइल मिलेगा, सबको नहीं मिलेगा जिन्होंने चिरंजीव योजना के तहत रजिस्ट्रेशन करवाया। लेकिन फिर यहां पे दूसरा बड़ा सवाल आके खड़ा हो जाता है कि चिरंजीव योजना के तहत रजिस्ट्रेशन अपन कैसे करवाएं। तो दोस्तों यहां पे देखिए, एक बात यह भी है कि जब ये चिरंजीव योजना की अपने राजस्थान के अंदर शुरुआत की गई थी तो कुछ ऐसे परिवार हैं जो आर्थिक रूप से बिल्कुल कमजोर हैं, ठीक है, या फिर जो खाद्य सुरक्षा से जुड़े जो परिवार है उनका जो रजिस्ट्रेशन है ऑटोमेटिक है चिरंजीव योजना के तहत है वो हो गया था। इसके बाद यहाँ पे राजस्थान सरकार के द्वारा चिरंजीव योजना में थोड़ा बहुत वो बदलाव किया गया था। और बदलाव करने के बाद ऐसे जो कैंडिडेट हैं जो खाद्य सुरक्षा योजना के तहत नहीं जुड़े हुए हैं या फिर ऐसे जो परिवार हैं उनको कुछ सामान्य शुल्क देके तकरीबन 800 रुपए देके चिरंजीव योजना के तहत है वो रजिस्ट्रेशन कर सकते थे। तो ऐसे में अपने राजस्थान में अब तक है लगभग 1,33,00,000 ऐसे परिवार हैं जिन्होंने या फिर जो सदस्य हैं जिन्होंने चिरंजीव योजना के तहत वो रजिस्ट्रेशन है वो करवा रखा है। अब मैंने आपको बताया कि ये जो मोबाइल है वो केवल चिरंजीव योजना के तहत रजिस्ट्रेशन करवा रखा है, केवल उन्हीं परिवारों को ये मिलने वाला है। तो यहाँ पे सवाल ये उठता है कि एक परिवार को यहाँ पे कितने मोबाइल है वो मिलने वाले। तो दोस्तों यहाँ पे एक परिवार को केवल एक ही मोबाइल मिलने वाले। अगर आपका जो परिवार है वो दो टुकड़ों में मतलब 2 राशन कार्ड है, 2 जन आधार कार्ड है, तो या फिर यहाँ पे 2 मोबाइल मिल जाएंगे। 3 टुकड़े हैं तो 3 मिल जाएंगे, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये अलग बात है, परिवार को तोड़ो नहीं, परिवार को हमें यहाँ पे जोड़ना है। अब हम कैसे पता लगाएं कि हमारा जो रजिस्ट्रेशन है वो चिरंजीव योजना के तहत हो रखा है या नहीं हो रखा है। तो दोस्तों बस एक सामान्य सा तरीका है, सिंपल सा तरीका आपको बताऊंगा। करना क्या है, आपको चिरंजीव जो स्वास्थ्य बीमा योजना का जो पोर्टल है उस पर आपको विजिट करना है। और विजिट करने के बाद वहां पे आपका जन आधार नंबर आपसे मांगा जाएगा। अपना जन आधार नंबर आपको डालना है और आपको ढूंढना है या फिर सर्च करना है। अगर उसका स्टेटस आपको यहां पे यस नजर आ रहा है तो इसका मतलब है आप इस मोबाइल के लिए पात्र हैं और ये मोबाइल आपको यहां पे मिलने वाला है। लेकिन कुछ ऐसे भी हमारे साथी हैं जिन्होंने यहां पे कुछ पैसे देके यानी तकरीबन 800 रुपए देके चिरंजीव योजना के तहत वो रजिस्ट्रेशन करवाया था, लेकिन फिलहाल जब वो ये स्टेटस देखते हैं तो भैया यहां पे स्टेटस में नो आ रखा है। तो क्या ऐसे परिवार को ये मोबाइल मिलेगा या नहीं मिलेगा?
तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, देखिए यहां पे मैंने आपको बताया कि अपने पूरे राजस्थान में लगभग 1,33,00,000 के परिवार को यह मोबाइल मिलने वाला है। हालांकि ये एक साथ तो नहीं मिलेंगे, टुकड़ों में ये मिलने वाले। अब यहां पे राजस्थान सरकार के द्वारा जो लिस्ट उठाई है चिरंजीव पोर्टल के ऊपर, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कर रखा है, अगर जो लिस्ट आपकी उठाई है उस लिस्ट में आपका नाम आ जाता है तो आप इसके लिए पात्र हो। तो फिर भी आपको यहां पे घबराना नहीं है। अगर आपकी जो चिरंजीव योजना की वैधता खत्म हो गई है, क्योंकि ये 1 साल के लिए था, तो आप 1 साल बाद में पुनः इसका रिन्यूअल है वो करवा सकते हो। लेकिन यहां पर भी एक सवाल आके खड़ा हो जाता है कि चिरंजीव योजना के तहत अगर अपन रिन्यू करवाएं तो क्या फिर हम इसके लिए पात्र हैं? तो दोस्तों इसके बारे में तो देखिए फिलहाल राजस्थान सरकार के द्वारा कोई भी जानकारी वो नहीं दी गई है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैंने आपको बताया कि राजस्थान सरकार के द्वारा यह घोषणा की गई थी कि अपने राजस्थान में लगभग 1,33,00,000 परिवार को यह मोबाइल है वो मिलने वाला है। तो यहां पे चिरंजीव स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत तकरीबन 1,33,00,000 परिवारों का इस योजना के तहत है रजिस्ट्रेशन हो चुका है। तो भैया फिलहाल क्राइटेरिया तो कंप्लीट हो गया। अब आगे इस योजना को यदि राजस्थान सरकार के द्वारा बढ़ाया जाता है तो वो ये अलग बात है। जैसे अपडेट आएगा तो आगे की वीडियो के अंदर मैं आपको जरूर जानकारी दूंगा। लेकिन यहां पे एक सवाल ये उठ रहा है, आखिरकार ये मोबाइल हमें मिलना कब से शुरू हो जाएगा? तो दोस्तों देखिए फिलहाल अक्टूबर से ये मोबाइल है वो मिलने शुरू हो गए हैं और अपने राजस्थान के कुछ जिलों में ये मोबाइल है वो मिल भी चुके। हालांकि इसके कई चरणों में ये मोबाइल हैं वो मिलेंगे। यहां पे इनका जो पहला चरण है वो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को लेकर के, यानी सबसे पहले जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं उनको यहां पे ये मोबाइल है वो मिलने वाले, और तकरीबन कुछ जिलों के अंदर है उनको ये मोबाइल है वो भी मिल गए। अब जैसे ये प्रथम चरण कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद दूसरा चरण आएगा और दूसरे चरण के अंदर गांव-गांव के अंदर ये मोबाइल है वो दिए जाएंगे। अब वहां से हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से गांव को, कौन से कैंडिडेट को ये मोबाइल है वो मिलने वाला है? तो दोस्तों इसके लिए भी राजस्थान सरकार के द्वारा एक लिस्ट है वो जारी की जाएगी। यदि उस लिस्ट को पब्लिकली किया जाता है तो आगे की वीडियो के अंदर मैं आपको जरूर बताऊंगा। लेकिन अगर पब्लिकली भी नहीं किया जाता तो कोई जुगाड़ लेके भी आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपको पता लगाना है कि लिस्ट में आपका नाम है या नहीं है। क्योंकि अभी फिलहाल जो मोबाइल का वितरण किया जा रहा है वो हमारे एरिया में नहीं हो रखा है। अगर मेरे एरिया में जैसे ही शुरू हो जाएगा तो तुरंत है वो जानकारी दूंगा। और मैं ये नहीं चाहता कि किसी दूसरे एरिया में मैं झांक कर देखूं। हालांकि जो मोबाइल मिल रहा है इस मोबाइल को लेके भी हमारे दोस्तों के सामने कई तरह के सवाल हैं कि भैया मोबाइल कौन सी कंपनी का आ रहा है, कैसा आ रहा है, दिखने में कैसा है और इसके अंदर क्या क्या है। तो भैया फ्री का मोबाइल है। अब फ्री में तो आप देख रहे हो क्या क्या आपको मिलता है। तकरीबन ये बोला जा रहा है, कहा जा रहा है कि ये मोबाइल है तकरीबन 9,000 रुपए का है। अब यार 9,000 रुपए की चीज, एक एंड्रॉइड जो सेट होता है वो कितना मजबूत होता है, कितना काम आप कर सकते हो ये तो आप भी जानते हो। और इस मोबाइल के अंदर आपको 32 GB की स्टोरेज है वो मिलेगी और साथ में एक सिम भी आपको मिलेगी। और यहां पर देखिए आपको 5 साल के लिए, 3 या 5 साल के लिए आपको यहां पे 5 GB का जो डाटा है वो मिलेगा। फ्री कॉलिंग है वो भी आपको यहां पे मिलने वाली है। देखिए पहले 3 साल का टारगेट है और उसके बाद हो सकता है कि इसकी वैधता है वो 5 साल बढ़ा दी जाए। और आपको पता है कि अपने राजस्थान में पहले जियो फोन भी मिले थे, ठीक है, और उसकी वैधता कैसी थी वो आप अच्छी तरह से जानते हैं। उन बातों को मैं यहां पर नहीं उठाना चाहता और उस मोबाइल के बारे में भी आप अच्छी तरह से जानते हो। अब भैया 9,000 का मोबाइल है, दिखने में तो देखिए मुझे अच्छा लिख रहा है, मैंने भी किसी वीडियो में देखा था, हालांकि मेरे पास तो नहीं है, दिखने में तो ठीक ठाक लग रहा है। पीछे कैमरा भी आ रखा है और सैमसंग की यहां ब्रांडिंग भी आ रखी है। अब इसके अंदर क्या है वो तो मैं आपको फिलहाल नहीं बता सकता, लेकिन जैसे आएंगे तो जरूर मैं आपके लिए अनबॉक्सिंग वीडियो है वो जरूर लेके आएंगे। अब दोस्तों यहां पे इसके अलावा भी यदि आपके कोई और सवाल हैं तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो। लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल हमारे दोस्तों के सामने जरूर है और सवाल यह है कि क्या हमें इस मोबाइल को प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता या नहीं। तो दोस्तों मैं आपको कहना चाहूंगा कि आपको किसी भी प्रकार का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। अगर आपका नाम चिरंजीव स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत है या उसमें रजिस्ट्रेशन है और वहां पे स्टेटस आपको यस दिखा रहा है तो आपको कहीं पर भी ऑनलाइन आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। जिनका चिरंजीव में रजिस्ट्रेशन है उन सबको ये मोबाइल है वो मिलने वाला है। लेकिन फिलहाल
अपने राजस्थान में 1,33,00,000 ये मोबाइल हैं वो मिलने वाले हैं। अभी देखिए शुरुआत के अंदर 5 लाख मोबाइल हैं वो अपने राजस्थान के अंदर अलॉट हुए हैं, क्योंकि आपको पता है कि इतना बड़ा टारगेट है, कोई भी जो कंपनी है अचानक से वो नहीं बना सकती है। तो ऐसे में धीरे धीरे इसमें टाइम लग सकता है। अब जैसे आपका नंबर आएगा तो मोबाइल तो मिलेगा, लेकिन कब मिलेगा ये तो मैं आपको पक्की जानकारी नहीं दे सकता, क्योंकि डिपेंड करता है आपके एरिया के ऊपर। दोस्तों अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो यार वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताइएगा। और मोबाइल योजना के बारे में आपकी क्या राय है वो यार डिटेल के साथ कमेंट में मुझे जरूर बताना, ताकि यार मैं भी पता लगा सकूं कि लोग हैं इसमें कितना इंटरेस्ट है वो ले रहे हैं। हालांकि यार मैं मेरी बताऊं तो मैं कोई खास इंटरेस्ट है इसमें नहीं ले रहा हूं, क्योंकि यार 9,000 वाले मोबाइल से मेरा कोई काम नहीं चल रहा है, और मेरी जो माताजी है ना वो बिल्कुल अनपढ़ है। अब उसको एंड्रॉयड मोबाइल तो बिल्कुल भी नहीं चलाना आता है, तो भैया ये जो मोबाइल है बच्चे ही काम में लेंगे, पहली बात तो ये है। और बच्चे काम में लेंगे तो भैया वो स्टैंडर्ड का नहीं होगा, तुरंत फटाफट काम नहीं करेगा, तो वो भाड़ में जाए मोबाइल भी और ये योजना भी। तो लास्ट में आपको इसका भांडा फूटेगा, तब आपको हकीकत का पता वो लग जाएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।